Hello dear students, welcome to MK Legal Shiksha the way of learning. Dear students, एमपी जुडिशियल सर्विस का प्री एग्जाम हो चुका है और उसकी ऑफिशियल आंसर की भी कल रिलीज हो गई है। सभी स्टूडेंट्स ने अपने स्कोर्स को उसमें चेक कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट्स का मोर देन 110 मार्क्स एक्सपेक्टेड माना जा रहा है कि नियर अबाउट 110 टू 115 कट ऑफ लिस्ट जाएगा, दैट इज एक्सपेक्टेड। डिफरेंट डिफरेंट जो एनालिस्ट हैं उन्होंने इसको बताया है। तो देखिए उसमें तो आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना ही है आपका। होप फॉर द बेस्ट, हो सकता है कट ऑफ कम जाए और आप सभी लोग मेन के लिए अपीयर हो सकें। लेकिन फ्रेंड्स अभी जो हमारा कमिंग एग्जाम है उसके बारे में हम बात करेंगे, यानी कि हरियाणा स्टेट का भी जुडिशियल एग्जाम होने वाला है। फ्रेंड्स इससे पहले आज हम आगे बढ़े और हरियाणा जुडिशियल सर्विस के बारे में बात करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। डियर फ्रेंड्स, हरियाणा जुडिशियल सर्विस 2021 अराउंड फेब में लोगों ने इसके लिए अप्लाई किए थे एग्जाम्स। हमने तब भी इसके बारे में बात की थी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है। फ्रेंड्स अभी कोरोना का थोड़ा सा फिर से वो हो गया है कि भी कोरोना फिर से वापस आ रहा है और इट मे बी अ रीजन कि ये एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए और आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल सके प्रिपरेशन के लिए। बट आपको ऐसा नहीं सोचना है। वी हैव टू प्रिपेयर एज नियर अबाउट जुलाई एंड अगस्त। तो वी विल बी एक्सपेक्टेड द डेट ऑफ प्री एग्जाम इन जुलाई एंड अगस्त एंड वी विल प्रिपेयर एज पर दैट। क्योंकि डिले होगा तो अच्छा, हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा। तो आज एम के लीगल शिक्षा आपके साथ शेयर करेगा अबाउट सिलेबस एंड स्ट्रेटेजी ऑफ द हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज, हाउ यू कैन प्रिपेयर, हाउ यू कैन एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स फॉर द हरियाणा जुडिशियल सर्विस। तो देखते हैं आगे क्या क्या है यहाँ पे। देखिए हाउ टू प्रिपेयर फॉर हरियाणा जुडिशियल सर्विस, ये हमारा आज का टॉपिक है। और फ्रेंड्स एम के लीगल शिक्षा इसके लिए आपके साथ एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की एक सीरीज भी चला रहा है आज से ही, जिसपे कि हम सीआरपीसी को पूरा समझेंगे। जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, जो हम उन्हीं इम्पोर्टेंट एरियाज को टच करेंगे जो पहले हरियाणा के प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। और इसके साथ साथ हम अल्टरनेट डे एक हरियाणा का ओल्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। हरियाणा जुडिशरी एग्जाम 2021 जो होगा, एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझते हैं। देखिए जो एग्जामिनेशन होगा ये 3 फॉर्मेट में होता है। ये सभी स्टेट्स में ऐसा ही होता है जनरली। एक प्री एग्जाम होगा आपका जो टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगा, मेन एग्जामिनेशन रहेंगे और आपका इंटरव्यू होगा वाइवा वॉज। इन दैट आफ्टर दैट आप जुडिशियल अफसर के तौर पे सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, न्यायाधीश बन जाते हैं। देखिए आज हम बात करते हैं कि प्री एग्जाम कैसे होगा। देखिए प्री एग्जाम जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, जैसा कि एमपी में भी आपने देखा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं वहां पे। और जो ड्यूरेशन होता है इसका 2 घंटे का होता है। यहाँ पे हमारे 150 क्वेश्चंस आते हैं और वहां पे कितना रहता है, हरियाणा में 125 क्वेश्चंस रहते हैं। फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा होगा कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी एमपी में, लेकिन हरियाणा में ऐसा नहीं है। वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। हर एक जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपके लिए 4 मार्क्स लेकर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो आपका रॉन्ग आंसर है वो आपके लिए जो है नेगेटिव मार्किंग भी लेकर आएगा। 1/5 मार्क्स आपका कटता है, यानी कि एक सही क्वेश्चन पर आपको मिलेंगे 4 मार्क्स और अगर एक गलत क्वेश्चन आप कर देते हैं तो आपके 0.80 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/5। इसको आप परसेंटेज में अगर काउंट करेंगे तो 20% की ये बात करता है। ठीक है भाई, 20% मार्क्स जो है आपका वो नेगेटिव मार्किंग के लिए करते हो। थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको और भी ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। हाँ, अनअटेम्प्टेड अगर क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं तो उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये डाउट अपने दिमाग में नहीं रखना है। चलिए आगे देखते हैं। एक और डिफरेंस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एमपी में था यहाँ पे जिन्होंने बाइफर्केशन दे रखा है कि भाई हम सीपीसी से 15 क्वेश्चन पूछेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, आपके लिमिटेशन एक्ट से 4 क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया हरियाणा के नोटिफिकेशन में। तो हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे, मैं आज आपके लिए ये भी एनालाइज करूंगा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये एग्जैक्ट नंबर तो नहीं रहता है बट इट इज नियर अबाउट समवेयर।
देखिए जो सिलेबस की हम बात करें तो जो करंट अफेयर्स हैं उससे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आपकी इंडियन लीगल हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को नहीं डाला गया लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के क्वेश्चन रहते हैं, और ये क्वेश्चन कम नहीं रहते, अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन के करीब रहता है आपका उसमें। और बाकी क्या रहेगा, जितने एक्ट आपको मेन एग्जाम्स के लिए दिए गए हैं, ठीक है, जो आपका टोटल 5 पेपर होते हैं आपके लिए यहाँ पे, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, हिंदी और इंग्लिश। तो जो सिविल लॉ 1, 2 और क्रिमिनल लॉ में दिया गया है उसमें से आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं एक्ट से रिलेटेड। और देखिए एक चीज और बता दूं आपको कि जो आप मार्क्स ऑब्टेन करेंगे प्री एग्जाम में वो आपके काउंट नहीं होते हैं फाइनल रिजल्ट में, ये जस्ट क्वालिफाइंग है, ये आपको क्वालिफाई करना है, ये आपके काउंट नहीं होंगे। चलिए सिलेबस देख लेते हैं मेन एग्जामिनेशन का, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम द साइड ऑफ द लॉ वो यहीं से आएंगे। देखिए मीडियम इंग्लिश रहता है एक्सेप्ट द लैंग्वेज और पेपर हिंदी। दूसरा ड्यूरेशन जो रहता है वो 3 घंटे का रहता है और टोटल 5 पेपर होते हैं, हर पेपर का 3 घंटे का ड्यूरेशन है। मेंस के बारे में भी समझते हैं क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ प्री नहीं है, हमारा टारगेट है जुडिशियल अफसर बनना, तो हमें पूरी प्रोसेस को समझना है। जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे सब्जेक्टिव एंड नैरेटिव बोथ रहते हैं, ठीक है। ये तो होगी नॉर्मल पैटर्न की बात। अभी सिलेबस देखिए, जो सिविल लॉ 1 है आपका फर्स्ट पेपर, ये 200 मार्क्स के लिए आता है, और यहाँ पे सीपीसी, पंजाब कोर्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, और एक लोकल लॉ रहता है यहाँ पे हरियाणा अर्बन कंट्रोल ऑफ रेंट एंड इविक्शन एक्ट 1973। फ्रेंड्स अभी जिन स्टूडेंट्स ने एमपी के लिए प्रिपेयर किया है उनके लिए देखिए यहाँ पे क्या बेनिफिट हो जाता है कि सीपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट ये आपके ऑलरेडी तैयार है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि पंजाब कोर्ट एक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसको अगर आप स्किप तो नहीं करने को कहूंगा मैं, लेकिन अगर फिर भी इसको अगर स्किप हो भी जाता है किसी वजह से तो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं 2017 के पेपर का एक एनालिसिस बता देता हूं आपको। तो 2017 का हरियाणा का पेपर था कि कैसे कैसे कितने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे। ये नंबर बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता बट इट इज वेयर अबाउट। तो सीपीसी से है वो टोटल आपके 15 क्वेश्चंस के अराउंड थे, ठीक है। पंजाब कोर्ट एक्ट से अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था। इससे देखो जब प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप करते हैं ना स्टूडेंट, तो आपको आइडिया हो जाता है कि व्हाट एरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन द जुडिशियल फील्ड बट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब टाइम कम होता है और प्रिपरेशन ज्यादा करनी होती है तो क्या चीजें आप छोड़ सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू आपको क्या क्या और करना है। तो अगर आप ये जानते हैं इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है, वीक एरियाज क्या क्या है, थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट एरिया क्या क्या है, तो आपकी ये बहुत बेनिफिट हो जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए तो कॉन्ट्रैक्ट से अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो कॉन्ट्रैक्ट से यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस आए थे इट इज अराउंड 8 क्वेश्चंस, आई थिंक 8, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है क्या 2 क्वेश्चन, लेकिन इट इज अराउंड 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे। पार्टनरशिप एक्ट की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो जो पार्टनरशिप एक्ट है इससे 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत बड़ा एक्ट भी नहीं है, छोटे ही एक्ट है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की अगर हम बात कर लें यहाँ पे, इससे भी 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एसआरए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये तो आप यहाँ भी पढ़ चुके हैं, एमपी में भी जिन स्टूडेंट ने एमपी की तैयारी की है, तो यहाँ पे जो जितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस बने थे आपके। देखिए बहुत छोटा एक्ट है, मैं इसको आपको स्किप करने को बिल्कुल नहीं कहूंगा। यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये 5 मार्क्स आपके ना, आपको इंजंक्शंस के बारे में तो पढ़ना है, परपेचुअल मैंडेटरी, जस्ट 44 सेक्शंस है यहाँ पे, एक स्केड्यूल के बारे में समझना है। स्केड्यूल में जैसे अभी यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो गए थे, 5 स्टार होटल को दिया गया आंसर लेकिन रोपवे में कंफ्यूज थे एमपी वाले में। तो ऐसे अगर आप एक बार इजीली इसको कर लेंगे तो बहुत, क्योंकि छोटे एक्ट ऐसे हैं ना जिनको आप जल्दी कवर कर सकते हो और वहां से मार्क्स आपके अच्छे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तो आपने यहाँ किया ही किया था, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑब्वियसली। तो इसकी जो एवरेज रहती है, हालांकि इसमें 13 या 14 क्वेश्चन थे बट एज एन एवरेज अगर निकालेंगे पिछले 3-4 साल की, तो अराउंड 15 के आसपास रहता है। इसमें फिक्स नंबर बिल्कुल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़े से फ्लक्चुएट होते हैं पर ज्यादा नहीं होते हैं। जो रेशियो रहती है वो यहीं पे कहीं ना कहीं इतनी यही रहती है। और जो आपका रेंट कंट्रोल एक्ट है, लोकल एक्ट, उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके बाकी एरिया स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं
और किसी रीजन से जैसे पंजाब कोर्ट एक्ट छूट जाता है तो वहां से एक एक ही क्वेश्चन आपका लॉस होगा। लेकिन सीपीसी को आप मिस नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते, स्पेसिफिक रिलीफ को नहीं कर सकते, और ना ही इंडियन एविडेंस एक्ट को कर सकते हैं। तो यू हैव टू मेक योर स्टडी प्लान एज पर दिस। फ्रेंड्स, आप स्टडी प्लान बनाने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर देखें। ये तो मैंने एक छोटा सा एनालिटिकल रिपोर्ट आपको बताई है, लेकिन आप खुद अपने से भी पुराने क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करें। दूसरा सिविल लॉ 2 की बात कर लेते हैं। देखिए, ये आपके लिए जो एमपी के स्टूडेंट्स थे उनके लिए बिल्कुल नया है। हिंदू लॉ और मॉडल लॉ दोनों यहाँ पे हैं। अगर हिंदू लॉ से अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो हिंदू लॉ से भी अराउंड 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और मॉडल लॉ से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये हार्डली 1 और 2 इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था पीछे। मैं पिछले पेपर के हिसाब से बता रहा हूँ, ये चेंज हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। मैं इसको बिल्कुल ऑथेंटिकेट नहीं बता रहा हूँ, ये मैंने 2017 के पेपर से लिया है। तो 2017 में एक ही क्वेश्चन पूछा गया था मुस्लिम लॉ से, लेकिन आपको वो बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, क्योंकि हिंदू लॉ काफ़ी बड़ा हो जाता है। हिंदू मैरिज एक्ट आ जाता है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट आ जाता है, मैं इसमें गार्जियनशिप एक्ट आ जाता है। तो हिंदू लॉ की कई सारी ब्रांचेज हो जाती हैं। मॉडल लॉ फिर भी जल्दी समझा जा सकता है। लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन एक्ट भी आपका पेपर 2 का ही पार्ट रहेंगे। अगर लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन की मैं यहाँ बात करूं तो उससे 2017 में 3 क्वेश्चन आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे। जबकि लिमिटेशन तो आपने देखी 4 क्वेश्चन एमपी में इसकी वेटेज रहती है। ये एमपी के स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल नया नहीं है, इसको तो एमपी के स्टूडेंट्स ने सभी ने किया ही होगा। और लिमिटेशन एक्ट में जो क्वेश्चन 2017 में हरियाणा में पूछे गए थे, वो कितने क्वेश्चन थे यहाँ पे, तो लिमिटेशन एक्ट से आपके 3 से लेकर 4 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, इतना ही आसपास रहता है। तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। 3 क्वेश्चन आपके लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन से, लिमिटेशन एक्ट से 3 से 4 क्वेश्चन। अब आ जाता है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, ये एमपी के स्टूडेंट्स के लिए भी कॉमन है, सभी स्टेट्स में तो पूछा ही जाता है मैक्सिमम, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, ये तीनों के तीनों का वेटेज यहाँ अच्छा हो जाता है। इन तीनों से अगर हम बात करें तो एज एन एवरेज इनसे भी 15 क्वेश्चन फ्रॉम ईच आपके बनते हैं। कितने बनते हैं? 15 क्वेश्चन फ्रॉम ईच। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पर ही अपने एमके लीगल शिक्षा के चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम पूरी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को कवर करने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। और देखिए, यहाँ पे ना जो मेन चीज मैटर करती है, यू हैव टू फोकस ऑन योर एम। आपने क्वेश्चंस के एक बार एरिया को समझ लिया है। जो पेपर 4 और 5 है वो तो आपके लैंग्वेज पेपर होते हैं, तो उनका आपको ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ जो चीज नहीं दी गई थी मैं वो बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर जीके की हम बात करें तो जीके अराउंड 12 मार्क्स की आती है। जीके जो आपका आएगा, प्री का बता रहा हूं मैं, मेंस में नहीं, जीके में अराउंड जो तब आई थी 12 मार्क्स, यानी कि ये भी 10 to 15 के बीच में ही फ्लक्चुएट करती है। तो आप इस हिसाब से अपना प्लान बनाइए, सिलेबस को अपने टेबल के सामने लगाइए, और मैं तो कहता हूँ आप चार्ट्स बनाइए। आपके सामने एक आईपीसी का चार्ट लगा होना चाहिए, अपने हाथ से खुद का बनाया हुआ चार्ट, खरीदा हुआ नहीं। एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का चार्ट होना चाहिए, एक इंडियन एविडेंस एक्ट का होना चाहिए, अपने हिसाब से जिससे आप समझ सकते हैं उस हिसाब से अपने चार्ट को बनाइए और अपना प्रिपरेशन कीजिए। तो देखिए, यहाँ तक हमने सिलेबस को समझ लिया। पेपर जो आपका पेपर 2 है, देखिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर पेपर 3 की बात कर लें तो देखिए, आपने पेपर 1 में ऑलरेडी इंडियन एविडेंस एक्ट तो कर ही लिया है, तो कुछ चीजें कॉमन भी हैं जो दिखने में बड़ा लगता है लेकिन इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। कोई भी रास्ता बहुत मुश्किल नहीं होता। जब एक व्यक्ति, आपने सुना होगा मांझी के बारे में, जिसने एक पहाड़ को तोड़ दिया था और रास्ता बना लिया था, तो भाई एक हथौड़ा और छीनी से अगर एक बंदा पहाड़ तोड़ सकता है, तो आपके लिए जज बनना उससे मुश्किल तो बिल्कुल नहीं होगा। बस आपको खुद को समझाए रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ। पेपर 4 इंग्लिश का रहेगा। ठीक है, इसमें ऐसे लिखना होता है 100 मार्क्स का, प्रिसाइज राइटिंग आती है, वर्ड्स एंड फ्रेजेस, कंप्रीहेंशन एंड करेक्शंस। इसके लिए अभी आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, पहले आप प्री का प्रिपरेशन कर लें। हिंदी के लिए भी आइडियम्स एंड करेक्शंस आते हैं, ट्रांसलेशन आती है एक हिंदी पैसेज की हिंदी में, सॉरी, इंग्लिश पैसेज टू हिंदी, और ऐसे राइटिंग आता है। ये 100 मार्क्स का होता है।
उसके बाद आपका लास्ट होता है इंटरव्यू, जो 200 मार्क्स के लिए होता है, जो कि कैंडिडेट की जो क्वालिटीज होती हैं उनके लिए, पर्सनल क्वालिटीज को जज करने के लिए किया जाता है। द इंटरव्यू शैल रिलेट टू द मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट एंड इज इंटेंडेड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अलर्टनेस, इंटेलिजेंस एंड द जनरल आउटलुक। ये तो हो गया टोटल, आपने हरियाणा के उसको समझा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं ये कहता हूं एक ही है कि मेक योर स्टडी प्लान, जैसे मैंने आपको बताया अभी उस हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाएं, स्टडी प्लान के हिसाब से ही पढ़ें। और डियर, मैं यहाँ एक चीज और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना 6 डे वीक का एक पैटर्न लेके चलते हैं कि एक दिन तो भाई अपने लिए निकालना चाहिए। देखिए बिल्कुल निकालना चाहिए, मैं उस बात को मना नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा ये मानना है कि जिस डे को आप निकाल रहे हैं, यू विल एंजॉय इन द इवनिंग, आइदर इन मॉर्निंग और इन द इवनिंग। फुल डे नहीं जाना है आपको, क्योंकि अभी एग्जाम हमारे पास आ गया है। मान लीजिए आप अपने लिए संडे रिजर्व रखते हैं कि ठीक है अभी मैं संडे को अपने लिए टाइम रिजर्व रखूंगा, 6 दिन में अपने प्लान के हिसाब से पढ़ूंगा, तो एटलीस्ट चाहे आप 1 घंटा पढ़े मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, नून आवर्स में, जब भी आपको टाइम लगता है, आप अपने फ्री डे वाले दिन भी एटलीस्ट 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें। और बाकी दिन का तो प्लान मिनिमम 6 to 7 आवर्स आपको निकालना ही निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, तभी जाके जुडिशियल अफसर बन सकते हैं आप। बिकॉज जिनके सपने ऊंचे होते हैं उनको देखिए सेक्रीफाइस भी बड़े करने पड़ते हैं। हिस्ट्री इज द विटनेस माय डियर स्टूडेंट्स, कि जिसने भी सेक्रीफाइस किए हैं बड़े बड़े से बड़े एम को अचीव करने के लिए, उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया है जिसे दुनिया इम्पॉसिबल कहती थी। और ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो कहते हैं इम्पॉसिबल सेज इट सेल्फ, आई एम पॉसिबल। आपको पुल डाउन करने वाले बहुत मिलेंगे, बहुत सारे आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त, आपके अड़ोसी पड़ोसी बोलेंगे कि तुमने अपनी लाइफ को हेल्प बना लिया है, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ये सब कौन है? ये सब आपको पीछे रखने वाले हैं, ये सब लेग पुलिंग करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना है, उनकी बातों पे ध्यान ही नहीं देना है। डियर फ्रेंड्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यू हैव टू फोकस, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडी एंड ओनली ऑन योर स्टडी। नोट डाउन क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, मैंने आपको जैसे बताया उससे आपको पता लगता है। देखिए जब पुराना एक सेट करते हैं तो यू विल कम टू नो कि हाँ भाई मुझे कहाँ मेरे वीक एरियाज हैं, वर्क हार्ड ऑन दैट एरिया। मान लीजिए आप अभी करने लगे, आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, यू हैव टू गो थ्रू द कॉन्ट्रैक्ट अगेन, विच एरियाज, कौन से क्वेश्चन नहीं हो पाए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी से मेरे से दिक्कत हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में भूल गया, तो आपको देखना है कि कहाँ क्या है, डेफिनेशन मुझे याद नहीं आई थी कहाँ है। आप जैसे ही भूलेंगे तुरंत किताब रेफर कीजिए, वो चीजें आपके माइंड में इनकलकेट हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। जो आज पढ़ा है 24 घंटे के अंदर पक्का उसको रिवाइज करना है आपको। मेक नोट्स, नोट्स की हैबिट डालिए, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाइए। देखिए नोट्स आपको किसी को दिखाने के लिए नहीं बनाना है, पढ़ने के लिए बनाना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, नोट्स को ना बहुत सजा सजा के बनाते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप नोट्स को अपने हिसाब से बनाइए कि आप उसे समझ सके। आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू मिक्स लिखिए, आप जो उसमें लैंग्वेज लिखना चाहते हैं, जो आपकी समझ में आ रही है, वो नोट्स आपको पढ़ने हैं, आपको क्विक रिवीजन करना है उसका। एग्जाम से पहले यही नोट्स ही हैं जो आपका क्विक रिवीजन कराते हैं, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो दीज पिक्चर्स ऑफ दीज नोट्स विल कम इनटू योर माइंड एंड दे विल शो यू द आंसर। आई एम टेलिंग फ्रेंड्स, इट्स 100% करेक्ट कि अगर आपने नोट्स बड़े दिल से बनाए हैं ना, तो जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और आप सोचेंगे कि बेस्ट एविडेंस रूल कहाँ दिया है, कहाँ दिया है, तुरंत आपके सामने आपके नोट्स के आप वो पेज आपकी आंखों के सामने होगा, यस, सेक्शन 91 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इज द बेस्ट एविडेंस रूल। सो मेक योर ओन नोट्स, दूसरों से नोट्स मांगना छोड़ दीजिए, भैया तुम नोट्स दे दो, तुम नोट्स दे दो। ये स्टूडेंट से बहुत होता है, घर में बुक्स और नोट्स बहुत इकट्ठे कर लेते हैं, ऐसे नहीं, खुद के नोट्स बनाइए, बिकॉज खुद के नोट्स ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, जितना हो सके टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, लास्ट मोमेंट पे एक ही चीज बचती है, प्रैक्टिस। आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर्स कीजिए, जैसे इसमें सिंगल की बुक आती है जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के सभी स्टेट्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, किसी भी स्टेट का पेपर उठाइए और करने लग जाइए, यू विल कम टू नो। कम से कम भी जो सीआरपीसी आईपीसी एविडेंस है वो तो आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, और हरियाणा के तो एक भी पेपर मिस नहीं करना है जो प्रीवियस ईयर्स में हुए हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की वीडियो सीरीज को देखना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज इनको लाइक कर दिया करें। मैंने अपनी तरफ से एक अच्छी स्ट्रेटेजी प्लान करने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा,
क्या मेरी बातों से कुछ आपको मोटिवेशन मिला भी कि नहीं मिला? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप यू आर फ्री टू डिसलाइक, बट आइदर लाइक और डिसलाइक, डू समथिंग। वीडियोस को शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इसे ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके अभी हरियाणा जुडिशरी के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेके आएंगे। फ्रेंड्स, हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स जुडिशियल कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा पाते हैं, मुखर्जी नगर दिल्ली में नहीं जा पाते हैं, किसी अच्छे कोचिंग सेंटर में नहीं जा पाते हैं, उन लोगों के लिए अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर तरीके से आसान लैंग्वेज में कुछ ऐसे बेर एक्ट को एक्सप्लेन कर देना कि वो घर बैठे ही जज बन जाएं। बस हमें तो दुआओं में याद रखना, इतना ही हमारा कहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।